एक पूरा परिवार 65 लोगों का है जो बहुत जल्द वापसी करने वाला है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर के बॉर्डर पे ही रहता है, उसकी वापसी बहुत जल्द शाहजहांपुर के अंदर होगी। चलिए, मेरा सर्टिफिकेट में जो नाम था वो फैज नाम, घर का नाम मेरा सोनू, सनातनी मुस्लिम धर्म छोड़ करके सनातन धर्म अपना चुके इनको हैं। धर्म के उसी प्रति क्रम में आस्था, इन पर कोई जो दबाव नहीं था, कोई इन पे मतलब किसी तरह का लालच लोभ इसमें इनको दिया गया। ये स्वयं से हिंदू धर्म से फैज थे, पहले प्रभावित होकर उसकी मोहम्मद फैज खान थे, फैज खान साहब थे। उन्होंने सोनू चौहान बन करके आज अपने परिवार में पुनः वापसी की है। नमस्कार, मैं महाराज सिंह शाहजहांपुर से। आज हम बात करेंगे क्या कुछ प्रोग्राम रखा गया है हम सबसे जानेंगे। देखिए, आज जिस तरीके से इस कालीबाड़ी मंदिर माता के दरबार में कई परिवार पुनः सनातनी मुस्लिम धर्म छोड़ करके सनातन धर्म अपना चुके हैं, उसी क्रम में आज ये मोहम्मद फैज थे, पहले मोहम्मद फैज खान थे, फैज खान साहब थे। उन्होंने सोनू चौहान बन करके आज अपने परिवार में पुनः वापसी की है। आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा यहाँ पे इस तरीके से एक कार्यक्रम किया गया, वगैरह विधिवत इनका स्नान ध्यान पूजन और धर्म जो है हवन आदि किया गया। उसमें दुर्गेश जी मिश्र हैं, संयोजक हैं जिले के माननीय, उनके द्वारा और पूरी टीम के द्वारा। उसमें चूंकि मैं प्रांत का पदाधिकारी हूँ हिंदू जागरण मंच का, मैं साथ में रहा हूँ। पूरा विधिवत बहुत जिस तरीके से घर वापसी, यानी उनको वैसे तो धर्मांतर होता, धर्मांतर इसलिए नहीं कि ये तो पुनः पूर्वज जो थे वो हमारे सनातनी थे, तो इनकी घर वापसी हुई है, अर्थात अपने परिवार सनातन धर्म को पुनः अपनाया है। जो पूर्वजों के द्वारा गलती हुई थी, किन्हीं कारणों से दबाव में आतंकवादी आतंकवादी विचारधारा के लोग आए थे, उन दबाव में कट्टरता के कारण, काटने पाटने के कारण समाज छोड़ा था, उस परिवार को पुनः इन्होंने वापसी की है, घर वापसी की है, अर्थात उस गलती को फिर पुनः स्वीकारा है, यानी गलती माफ किया, भगवान माफ करे ऐसा प्रार्थना की है। हमारा पूर्वज जो गलती कर गए थे उसको मैं सुधारने पे यहाँ पे आया हूँ। उसी क्रम में आज यहाँ पर विधिवत हवन पूजन धर्मांतर की व्यवस्था जो होती है, मतलब वैसे जो पूजन वगैरह की हमने शुद्धिकरण कहेंगे, शुद्धिकरण कराया गया। और उसके बाद में आज ये माता रानी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है, जो है वहाँ प्रार्थना की है कि हे माता रानी, हम सनातन धर्म में सदैव बने रहे, कोई गलती हो तो क्षमा करना हमसे। और हम इस पहले से ही ये, चूंकि इनकी विचारधारा जैसी थी, जिस तरह बता रहे हैं कि ये शंकर जी को पहले से ही मानते थे, बहुत ज्यादा इनकी बहुत ज्यादा आस्था धर्म से थी, बचपन से ही इनकी श्रद्धा थी। और उसके बाद जितना बड़े बड़े होते गए, और चूंकि टीचर भी हैं, अध्यापक है, पुनः स्वैच्छिक 35 साल प्लस है, कोई जोर दबाव नहीं इन पे था। विधिवत हम लोगों सारे संगठन ने वार्ता की कि भाई किसी प्रकार दो कोई लालच हो, कोई स्वार्थ, कुछ लोग आते हैं कि शादी कर लेंगे हिंदू लड़की से, उसके बाद फिर वापस, लेकिन ऐसा कोई इनका विचार नहीं था। उन्होंने कहा न तो मैं किसी हिंदू लड़की से अभी कोई शादी या लव मैरिज करने जा रहे हैं, न जो लव्यात फैलाने जा रहे हैं। हम विशुद्ध रूप से सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, जो पुनः फिर से आना चाहते हैं, उसमें मैं पुनः आया हूँ। और मेरा कोई लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जब भगवान भोलेनाथ के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा है, तो हमारी श्रद्धा पर उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो और आगाढ़ प्रगाढ़ हो। इसलिए उसमें सनातन धर्म में भी वो जो अपने अधिकतर सत्संग होते हैं, सत्संग से बहुत ज्यादा लगाव है। बनारस में जाना हुआ है, हरिद्वार बहुत बार गए हैं, कई जगह कई स्थानों, बड़े बड़े स्थानों पे आप स्वैच्छिक गए हैं, अकेले गए हैं। माता जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिवार वाले भी कहीं न कहीं सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं। विशेष रूप से इनकी श्रद्धा सनातन धर्म के प्रति आज इनका आप शुद्धिकरण होने के बाद पुनः यानी अपने परिवार में शामिल किया है हम लोगों ने हिंदू जागरण मंच के द्वारा। जिसका भी जो भी चाहता है, अगर बहुत से लोग पीड़ित है उस धर्म से, जहां आता था ये आतंकवादी विचारधारा, एक एक लड़की ने 10 लड़कियों के संग में व्यभिचार होना, बहू के द्वारा, ससुर के द्वारा बहू पे व्यभिचार किया जाना, इसका विरोध जो लोग करते हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, वो इस आवाज को इन्होंने निकालने का प्रयास किया है। आप लोग आइए, जो वहां से इस तरीके से हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है, जहाँ 7 जन्मों का पति पत्नी का साथ होता है, यहाँ कोई ये व्यभिचार जो हो रहे हैं रोज के रोज में, जो मुता विवाह होता है, ऐसे कर बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, यानी वो अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ अलग जगाने के लिए आप आए। हम इनको संगठन के द्वारा कोई ऐसा काम दूंगा जो समाज का भी तो काम करेंगे ही, धर्म का काम तो करेंगे ही, लेकिन धर्म का जागरण करने का भी काम ऐसा करेंगे। इसलिए आज इनको मैंने यहाँ पे शुद्धिकरण कराया है, और इनकी बड़ी मन है, मनसा है, और इनकी श्रद्धा है। श्रद्धा को देखते हुए संगठन ने तय किया है कि इनका कहीं न कहीं कोई ऐसा काम दिया जाए तो धर्म का कार्य आगे बढ़ा। ऐसे कितने लोगों को अपने संगठन में आपने जोड़ा है? अभी तो 2 वर्ष पहले एक सोनू नाम के ही व्यक्ति थे, जिनको हम लोगों ने इस परिवार में शामिल किया था। वो भी इनकी तरह युवा है, 35 साल की उम्र है। अपनी स्वैच्छिक उन्होंने धर्म को अपनाया था, यानी परिवार को अपनाया था, सनातन धर्म को अपनाया था, कोई दबाव नहीं था। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो काली माता के बहुत बड़े सेवक हैं। उनके चाचा है, वो भी काली माता के बड़े सेवक है, उनके वो भी वापसी जल्दी करेंगे। एक पूरा परिवार 65 लोगों का है
जो बहुत जल्द वापसी करने वाला है शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर के बॉर्डर पे ही रहता है, उसकी वापसी बहुत जल्द शाहजहांपुर के अंदर होगी। पहले क्या था और क्या है इनके पूरे बारे में हम जानकारी, लेकिन इस समय क्या शुभ नाम है आपका? मेरा इस समय जो है सोनू चौहान अच्छा, पहले क्या था? फैज नाम था मेरा। सोनू मेरा घर का भी नाम था। अच्छा, पहले सोनू नाम, घर सोनू का नाम था। और तो कैसे क्या जे बदलाव ऐसे कुछ हुआ? नहीं, कुछ शुरू पहले से विचार विचार क्या, शुरू से सन 2000 से लगभग सनातन धर्म का काफी लगाव बढ़ा और मैंने इसको जानना शुरू किया और इन्हें कुछ इसके साक्ष्य मिलना प्राप्त हुए, लगाव बढ़ता दूर से होना पूरा। अच्छा, आस्था बढ़ती रही। आप समझ ही रहे होंगे ये सारी चीजें क्या है। कितने परिवार में हैं? वही 6 जन रहे तो हाँ तो जी 9 भाई हैं हमारे का, 2 बहनें हैं, सब शादी जी जी। जो भाई आपसे बड़े हैं? एक भाई बड़े हैं, उसके पीछे कोई ऐसा शिक्षा अच्छा से शिक्षण रहना हमें स्थान होना हमारा कोई समय में शिक्षा ठीक है, प्रसन्न है एकदम। अच्छा, हम शुरू से ही हैं, जब 25 साल हो रहा है तो कुछ सुनाया नहीं है, बस ये भानपुर हरिद्वार जाना रहता था। जी जी, काशी जाना रहता था, अयोध्या और आपका उज्जैन, वहाँ का कई ऐसी प्राचीन जगह है। अरे क्या नाम है आपका? पहले मेरा सर्टिफिकेट में जो नाम था मेरा फैज नाम, घर का नाम मेरा सोनू, आपका नाम जी। क्या नाम है आपका? जहाँ पे तो आज जो कार्यक्रम रखा गया इसके बारे में क्या विचार देंगे लोग? आज इस कार्यक्रम रखा गया था, सभी भाइयों से कहना ये है कि हिंदू धर्म प्राचीनतम धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं, सब मजहब है और शांति का संदेश देने वाला एक ही धर्म है, वो है हिंदू। हमारे कोई मसलों की परंपरा रही है जहाँ हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं कोई हमारे धर्म पर हमला करे उनको अहिंसा है, इसलिए अहिंसा को हम मानते हैं। हर चीज रखता है कि हिंसा का दान बहुत जरूरी है। और हमारे ये सोनू भाई है जो पहले फैज थे, आज ये हमारे हिंदू धर्म में शामिल हुए हैं। ये शिव भक्त है और इनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, इन पर कोई जो दबाव नहीं था, कोई इन पे मतलब किसी तरह का लालच लोभ इसमें इनको दिया गया है। ये स्वयं से हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसकी परंपराओं, उसके मतलब ऋषि मुनियों की बातों सुनकर और दर्शन कर इनको ये मतलब ईश्वर का संदेश प्राप्त हुआ है कि यही धर्म है जो आपको मोक्ष की ओर ले जा सकता है, शांति की ओर ले जा सकता है। इसी अनुसार हमारे सोनू भाई आज हमारे धर्म में शामिल हुए हैं। इनकी पुनः घर वापसी, इनके 2-3 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे। अच्छा, हिंदू थे तो आज हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसके तो नहीं आया? कोई रामलाल का बेटा मिलेगा, कोई श्यामलाल का बेटा मिलेगा, चाहे कोई भी अपने जिन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, तो इसलिए ये सब कहने की बात है, ये सब हिंदू है। और हमारी यही अपेक्षा है कि अगर शांति और विश्व कल्याण के लिए देश को आगे बढ़ाना है तो हिंदुत्व की ओर लौटो, जाति पात छोड़ो। जाति पात कम्युनिस्टों और अक्रांताओं में बनाई हुई नीतियां हैं, ये सब जात धर्म छोड़ो, एकता बनाओ, सब भाईचारा। हम लोग कोई ना हम सबसे पहले मेरा ये संदेश है कि हिंदू रहो, हिंदू बनो, संगठित रहो। और इस तरीके की जो अवधारणाएं लोगों ने बना रखी कि हिंदू में जातिवाद है, सब लोग में हमसे ज्यादा जातिवाद तो मुसलमानों को, और हम यही चाहते हैं सारे सही मुसलमान युवा हमारे संपर्क में तो हिंदुत्व में शामिल होना चाहता है। और ईश्वर करेगा आपको जल्दी फिर पुनः मौका मिलेगा, कुछ और हमारे साथ आने को तैयार है। हमारे सोनू भाई जो है उनके लिए प्रेरणा तो भाई तो पढ़े लिखे इंसान है। ऐसा कितनी पढ़ाई आपने कर रखी है? शिक्षक है जी, मैं विद्वान विद्या खेल शिक्षक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरें देखते भारत माता की जो भी आप सब विचार अपने देना चाहें कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।